नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणिसा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके बीच आपकी डिमांड पर DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2020 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। जैसा कि आपने पोल में DU को सेकंड प्रेफरेंस दिया, तो हम DU के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 2020 की बात करें तो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2019 में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस मीन्स अपने 2021 में भी क्या है 5 क्वेश्चन पूछे जाने की 100% क्या है संभावना है। देखो 50 में से 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं। जो अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 50। दिस मीन्स PD अबाउट 10% रोल पेपर में अदा करती है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल MSc इंट्रेंस एग्जाम एंड आल्सो फॉर CSIR नेट एंड गेट। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y(u(x(x) plus twice xy u(xy) plus x(u(y)y) equal to u(x)(u(y). This means partial derivative of u with respect to x and partial derivative of u with respect to y। अपन ने को इसका नेचर पूछा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, कौन से रीजन में है, राइट। तो सिंपल सा इसमें मोस्ट पॉपुलर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आपका काम खेला खत्म। आपको याद रखना है, देखो ये था r लिखते हैं हम u(x)(x) को, डबल डेरिवेटिव ऑफ x उसको क्या लिखते हैं, सॉरी डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x को क्या लिखते हैं r। s किसको लिखते हैं, u का x एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अरे भाई एक बार u के x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। t लिखते हैं u का x y के, सॉरी y के, या 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, इतना समझ गए। देन r प्लस s प्लस tt इक्वल टू f ऑफ x y, सॉरी इधर लिख देता हूँ नीचे, x y z p q। अब देखो r क्या है, फंक्शन ऑफ x y है, सिमिलरली s भी क्या है, फंक्शन ऑफ x y, एंड t भी क्या है, फंक्शन ऑफ x y। ठीक है, ये अपनी जनरल ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है। वेयर p क्या है, p है u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड q इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, सॉरी u विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये अपना जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पैराबोलिक कब होती है, देखना s² माइनस 4rt, अगर ये 0 हो जाए अपना तो क्या होता है पैराबोलिक। जिस रीजन में ये 0 हो, कौन सा, s² माइनस 4rt, तो पैराबोलिक। अगर अपना s² माइनस 4rt किसी रीजन में क्या हो, ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा हाइपरबोलिक। s² माइनस 4rt इज लेस देन 0, देन क्या होगा अपना इलिप्टिक। सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको मिटा दे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो r क्या है, y है, s क्या है 2xy है, t क्या है x है, t क्या है x है, s² माइनस 4rt करो क्या आएगा, अरे तो गड़बड़ हो गया क्या, s² माइनस 4rt क्या आएगा 4x² y² माइनस 4xy, नहीं होगा गड़बड़ ठीक है ना, 4xy माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो ये हमारे पास आ गया। अब सबने देखो एक्स वाई की कंडीशन है, सर्च गए। ठीक है, एक्स वाई पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई का सिंबल क्या होगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, ताकि अपने ये डिसाइड कर सके। देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ डायरेक्ट, ये बोल रहा है हाइपरबोलिक होगी इस रीजन में जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। चलो पहले देख लो कि एक्स वाई इस रीजन में हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1
एक्स वाई लेस देन मीन्स दिस मीन्स ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अपना क्या आ गया, इलिप्टिक, ठीक है। तो अपना इस केस में क्या होगा, पैराबोलिक तो नहीं होगा ना, सॉरी हाइपरबोलिक तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, अगर ये हाइपरबोलिक होता तो क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, ये रहा, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था, लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, अपना हाइपरबोलिक इस रीजन में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो, ये बोल रहा है एक्स वाई ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा अपना, ये हाइपरबोलिक होगा। देखो इसको तो भगा दो ना, ऑप्शन ए को तो भगा दो, सैनिटाइज कर दो, इसको क्वारंटाइन कर दो, ठीक है साहब। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, दिस मीन ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है, ये भी पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो एक्स वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस मीन्स अपना ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है, दिस मीन्स गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इन रीजन बी। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ये मोस्ट पॉपुलर टाइप क्वेश्चन है, आप उठाकर देख लेना, CSIR नेट, BHU PET और भी जो MSc इंट्रेंस है इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है, और अपना गेट हर में इस टाइप, सॉरी इसमें उसमें भी आता है सर, जेम में भी, जेम नहीं सर जेम में तो नहीं आता, लेकिन लगभग जो जगह मिल जाएगा आपको, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर ना करें, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाँ, कई बार ऑफलाइन में देखते हैं कि बच्चों को दिक्कत आती है इनको याद करने में, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा होगा और लेस देन 0 के लिए कौन सा होगा। देखो आपको ट्रिक बताता हूँ इसके लिए, हाइपर अपन बोलते हैं ना, तो हाइपर हो रहा है मतलब तू अपनी लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, लिमिट से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब तू 0 से ज़्यादा जा रहा है, तेरी लिमिट है 0 लेकिन तू 0 से ज़्यादा जा रहा है, हाइपर। हाइपर बोलते हैं ना कि अरे भाई बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, ये बंदा तो बहुत हाइपर हो गया छोटी सी बात पर। हाइपर मतलब 0 से तेरी लिमिट से तू ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो लिमिट से ऊपर मतलब 0 से ऊपर, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, हाइपर, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा हाइपर, और 0 से छोटा होगा तो बचा दो इलिप्स, और पैराबोला तो 0 आप याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। जैसे डेरिवेशन होता है इनका, लेकिन आपको ये छोटे छोटे 3 रिजल्ट है, याद रखने पर आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। एक थोड़ा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसमें देखो ये क्या है, यू है एक्स और वाई का वेरिएबल, यू क्या है, एक्स और वाई का वेरिएबल। अगर सपोज करो यहाँ यू मोर देन 2 वेरिएबल आ जाए, दिस मीन्स अगर हमारा यू आ जाए एक्स वाई जेड 3 का वेरिएबल आ जाए, तो हम किस प्रकार से पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक को डिसाइड करेंगे वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इसको मिटा दें। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए और अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप वहाँ सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के, BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन, आपको वहाँ हमारा फोटो दिखा देगा और आपको पता लग जाएगा यही वो ग्रुप है और यही वो चैनल है, ठीक है। अब देखो यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर किस टाइप की होगी, समेशन I फ्रॉम 1 to 3 j फ्रॉम 1 to 3 aij डेल 2u बाई डेल xi डेल xj, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, u ऑफ x1 x2 x3, ठीक है ना, प्लस समेशन बी आई डेल यू बाई डेल xi I फ्रॉम 1 to 3 प्लस c इंटू यू प्लस एफ ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू 0। देन अगर ये जो मैट्रिक्स बनेगा A11 A22 A33 A12 A13 A21 A23 A32 31 A23 है ना, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसकी आइगन वैल्यू, कंडीशन फर्स्ट ऑल सेम प्लस सेम साइन, सभी आइगन वैल्यू सेम हो और सेम साइन हो, इस केस में क्या होगा, इलिप्टिक,
ऑल सेम हो, नो सॉरी सेम तो नहीं होगा, ऑल सॉरी ऑल पॉजिटिव, एटलीस्ट डिफरेंट साइन आई एटलीस्ट वन क्या हो नेगेटिव, एंड ऑल आइगन वैल्यू क्या हो नॉन जीरो, सभी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो, और अगर सभी साइन सेम होंगे पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा इलिप्टिक होगा, और सभी नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो साथ में, अगर ये एटलीस्ट वन उसमें से क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, देन उस केस में क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक, और एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा पैराबोलिक। तीन केस है, सभी आइगन वैल्यू सेम है और डिफरेंट साइन की है, सॉरी सभी आइगन वैल्यू डिफरेंट है और इनका साइन भी क्या है डिफरेंट है, देन क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक। और इस केस में देखो क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव है आइगन वैल्यू और सभी का साइन क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा इलिप्टिक हो जाएगा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो हमने कोई इक्वेशन लिया यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई यू जेड जेड इक्वल टू जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू वाई टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू जेड टू टाइम ऑफ यू, u1 1 1 u2 2 1 u3 3 1 बाकी सभी जीरो। ये लो साहब इसकी आइगन वैल्यू क्या है 1 1 1, पॉजिटिव है सेम साइन की है, ठीक है सभी नॉन जीरो है, तो कौन सा हो जाएगा देखो इलिप्टिक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस टाइप की है इलिप्टिक, राइट। और हाँ देखो इस केस में आपने पढ़ा होगा लाप्लास हीट वेव, लाप्लास बोले तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सी डेल टू यू बाई सॉरी डेल यू बाई डेल टी, वेव क्या होता है डेल टू यू या क्या मान लो इसको डेल एक्स स्क्वायर बाई वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। लाप्लास वेव और हीट इन तीनों का आप कमेंट करके बताओगे या आप अपने आपके होमवर्क के लिए मान लो इन फॉर्मूला का 1 2 3 तीनों का यूज होगा, तीनों इनमें से एक होगी हाइपरबोलिक, एक होगा पैराबोलिक, एक होगा इलिप्टिक। तो कौन सा हाइपरबोलिक होगा, कौन सा इलिप्टिक होगा, कौन सा पैराबोलिक, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि हीट इक्वेशन इज ऑफ टाइप हाइपरबोलिक पैराबोलिक या इलिप्टिक, लाप्लास इक्वेशन इज हाइपरबोलिक पैराबोलिक और इलिप्टिक, वेव इक्वेशन इज हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक। तो इनको आप कैलकुलेट करके चेक करना, अगर ना हो तो हम मैं कमेंट करना मैं आपको बता दूंगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। अपने को वेव इक्वेशन गिवन है, उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है विद कंडीशंस। अपने को कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्या क्या गिवन है u ऑफ व्हेन x इक्वल टू जीरो। देखो ये क्या है u इज फंक्शन ऑफ x एंड t, व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन u इक्वल टू u x t इक्वल टू जीरो, व्हेन t इक्वल टू जीरो देन u x t इक्वल टू साइन क्यूब पाई बाय 2x एंड व्हेन t इक्वल टू जीरो देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t इज जीरो। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रास आए, उसमें आनंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं विदाउट मार्कर उठाए इसको सोल्व कर दूंगा। विदाउट मार्कर उठाए इसको राफेल की तरह, राफेल की रफ्तार से सोल्व कर देंगे। देखना पहला काम क्या था आपका, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, बरोबर है, ठीक है। दूसरा काम मैंने क्या बताया, ऑप्शन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ लो और ऑप्शन में क्या गिवन है वो देख लोगे तो क्वेश्चन राफेल की रफ्तार से हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन पे चलो, जो भी सॉल्यूशन होगा गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। x बराबर जीरो रखो तो क्या आना चाहिए जीरो,
इसका मतलब जिस ऑप्शन में x बराबर 0 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा ना, उसको राफेल से उड़ा दो। x इक्वल टू 0 किया, 0 आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। x इक्वल टू 0 किया, देखो जब x इक्वल टू 0 किया ये टर्म क्या हो जाएगी 0, लेकिन माइनस क्या आएगा, -1/4। 0 नहीं आया ना, जिसमें 0 नहीं आएगा उसको हम राफेल से उड़ा देंगे। सब इसको राफेल से उड़ा दिया। इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, देखो x इक्वल टू 0 पुट किया, क्या आया 0, तो 3/4 और t तो लाइट चली गई, 1 मिनट रुको, चलो लाइट आ गई, थोड़ा गांव में लाइट का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। हम इस पर चल रहे थे, राइट। जब x इक्वल टू 0 देन क्या आना चाहिए 0, 0 नहीं आएगा तो उसको हम राफेल से उड़ा देंगे। चलो साहब 0 रखा, कितना आया 1, तो 3/4 इंटू साइन समथिंग, 0 तो नहीं बोल सकते ना, अरे भाई t तो कुछ भी रख लो, अगर t इक्वल टू रख लेंगे 1/c, देन ये क्या आ जाएगा 3/4 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये टर्म जनरल टर्म 0 नहीं है ना, देखो t आर्बिट्री है यहाँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है t कुछ भी लो, आना क्या चाहिए 0, बशर्ते x बराबर 0 पुट किया, तो x बराबर 0 पुट किया, हमारे पास क्या आया 3/4 साइन π/2 ct। आप जनरल तो इसको 0 नहीं बोल सकते ना, तो इसको भी क्या करो राफेल से उड़ा दीजिए। ये लो साहब राफेल से उड़ा दिया। अब ये देखो इसमें भी 0 हो रहा है, इसमें भी 0 हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ कंडीशन और गिवन है उनका हम यूज कर लेंगे। जब t बराबर 0 रखेंगे तो क्या आना चाहिए साइन क्यूब π/2 x। चलो देखो साइन क्यूब है क्या ये, क्यूब है कि स्क्वायर है, चलो देखते हैं, इसमें क्यूब गिवन है, देख लेते हैं। t बराबर 0 पुट किया तो क्या आया, देखो t बराबर 0 पुट किया तो देखो ये तो 0 हो गया, t बराबर 0 पुट किया ना, ये 0 हो गया ना, लेकिन आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए। अरे भाई x का फंक्शन आना चाहिए था, केवल अपना डायरेक्टली 0 तो नहीं आना चाहिए ना। t बराबर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 इंटू दिस, ये भी 0, आना क्या चाहिए ये, राइट। दिस मीन्स राफेल से इसको भी उड़ा दीजिए। तो बिना डॉट चलाए अपना आंसर निकला कि नहीं निकला, तो बचे हुए ऑप्शन को कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन कैसा लगा, आंसर कैसे निकाला हमने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो स्पेशली इंपॉर्टेंट तो है भी, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमूमन क्या करते हैं बच्चे एकेडमिक्स में पढ़ के आते हैं, अपने सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं कि पूरा सिस्टमेटिक हल करना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बेचारे नहीं जान पाते। जो सॉल्यूशन होगा, इसने बोला ना विद जनरल सॉल्यूशन, विद मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो इनको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम बन करके अभिनंदन राफेल से उड़ा देंगे। तो इसको भी 3 ऑप्शन को उड़ा दिया, जो बचा उसको हम कंप्यूटर जी को बोला, उसने लॉक लगा दिया। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं रहती, आप इसको कैलकुलेट करोगे, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर डिस्कार्ड वाला मेथड अगर फॉलो कर लिया तो आपको टाइम लगने का ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, राइट। तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा आंसर कैसा लगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही। और देखो हाँ, जिस भी क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, इनिशियल मीन्स जो अपने शुरुआती पॉइंट है, एक पॉइंट पर उसकी फंक्शन की कुछ कंडीशन गिवन हो, और बाउंड्री मतलब जो भी बाउंड्री पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो, तो आप देखना डायरेक्टली बीएचयू में भी था, बीएचयू में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने 10 सेकंड नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन में, 10 सेकंड से कम में क्वेश्चन हो जाएगा 3 सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड इसको डिस्कार्ड करने में, 1 सेकंड इसको, 1 सेकंड इसको, आपको तुरंत ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जो इनिशियल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है वो नहीं होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो टाइम के अकॉर्डिंग बनाता है, उनको पता होता है बंदे को कितना टाइम मिलेगा और बंदा कितना टाइम में इसको कर सकता है, बशर्ते वो एक्सपर्ट हो, राइट। और बीएचयू अलुमनी इज हियर, दे नो नीड टू फियर, बिकॉज हम एक्सपर्ट तो आपको बना ही देंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस साइन ऑफ पी क्यू, वेयर p इज partial derivative of z with respect to x and q is partial derivative of y with
सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, ये देखो कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। जाना पहचाना चेहरा क्या लग रहा है, देखो कुछ इस टाइप से लग रहा है, ये इस टाइप से z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, कुछ इस टाइप से लग रहा है। और ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था, जब आप शार्पित मेथड का पर्टिकुलर केस कर रहे थे, किसका, शार्पित मेथड का, राइट। उसमें आपने पढ़ा होगा क्लेरो इक्वेशन। क्लेरो इक्वेशन में इस टाइप की होती है और उसका जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला था आपने, P इक्वल टू ए एंड Q इक्वल टू बी, Z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, राइट। P के स्थान पे A रखो, Q के स्थान पे B रखो और आपका सॉल्यूशन चुटकी में हो गया। स्पेशल केस है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इसका यूज करते हैं। देखो तो क्या आएगा, वही है, P के स्थान पे A रखो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, देखना BHU उठाकर देख लेना, चाहे अपना आपका DU उठाकर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन हमेशा सेम ही टाइप के आते हैं, कुछ डाटा चेंज होता है और क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे आपको। P के स्थान पे A, ठीक है, देखो A भी सब में है, इसमें भी है। यहाँ देखो A नहीं है ना, इसको भगा दिया। यहाँ इसमें देखो साइन A भी आना चाहिए ना, कौन से में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दिए। देखो कुछ नहीं करना, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, कुछ देखो शार्पिट मेथड के कुछ 2-4 पर्टिकुलर केस है, उनको डायरेक्ट आप याद रखो ताकि आपका एग्जाम में आपका टाइम ज़ाया ना हो। सिंपल है, क्लेरो है ना, ये सॉरी शार्पिट मेथड है, उसका क्लेरो इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर केस है, राइट, सोल्व करने का। तो एक क्लेरो इक्वेशन है, इसको शार्पिट मेथड से सोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है अपना ये वाला, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद रखो। और भी 3-4 पर्टिकुलर स्पेशल केस है शार्पिट मेथड के, उनको भी आप याद रखोगे तो आपके एग्जाम के लिए ऐसे बहुत ही ईजी बन जाएगा, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको भी आप ढंग से देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन P to Z square plus Q2 equal to 1 where P is partial derivative of Z with respect to X and Q is partial derivative of Z with respect to Y and A, B are arbitrary constant, then इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सॉल्यूशन होगा। ये 0 है जी, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन बड़ा डरावना लग रहा है, देखने से भी क्वेश्चन क्या है, बहुत भयंकर डरावना लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। देखो शार्पिट मेथड वाला क्वेश्चन है, तो और शार्पिट मेथड क्या बोलता है, अगर अपने को कोई फंक्शन गिवन है या इक्वेशन गिवन है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, देन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डी पी बाई एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड डी क्यू बाई एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड डी जेड बाई पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी एक्स बाई एफ का पी के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई एफ का क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अपना डी एक्स डी वाई को छोड़ दो, 1 2 3 या ऐसे कर दो, इनके लगा दो नेगेटिव सिंबल। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी, शार्पिट मेथड से इसकी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, पी क्यू और जेड है। देखो पी क्यू और जेड है ना, तो अपन कुछ किसको लेंगे, अपन ले लें इसको पी क्यू, इसको ले लो, इन दो टर्म को ले लो एक बार, तो क्या आ जाएगा डी पी बाई एफ ऑफ एक्स, एक्स नहीं है ना 0, प्लस पी इंटू एफ ऑफ जेड, जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस जेड पी स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू बाई एफ वाई भी नहीं है तो 0 प्लस क्यू 2z पी स्क्वायर। तो साहब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, 2z से 2z गया, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा डी पी बाई पी डी क्यू बाई क्यू। दिस मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अप्लाइज लॉग ऑफ पी
log ऑफ Q इंटू प्लस log ऑफ C, तो हम Q इक्वल टू AP लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें देखो P भी है, Q भी है और Z है, अपने से इसको Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और P किससे, इसमें dz बराबर P dx प्लस Q dy, P और Q की वैल्यू इसकी और इसकी सहायता से निकाल करके वहां रख देंगे, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अपने पास आ गया P इक्वल टू ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। यहां तक किसी को दिक्कत तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखो क्यों के स्थान पे क्या रख दिया, ए पी, तो ए इंटू पी, पी क्या है 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन दिस ये रख दिया। अब देखो इसका थोड़ा डेरिवेशन निकालना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेशन का आएगा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस ए डी वाई, राइट। तो इसका होगा डेरिवेशन किस प्रकार से होगा, इसको कुछ टिप इक्वल टू पुट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये, सॉरी इसको पुट डायरेक्ट हो जाएगा इससे, तो है ना, ये हो जाएगा log ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा तो किसी में मिलता जुलता है क्या, ऐसा किसी में मिलता जुलता है क्या, एक मिनट देखो, 1/2 ऐसा कुछ आएगा देखना। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a जेड बाई ए 1/a, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मिलता जुलता है क्या, उधर बन जाएगा एक्स प्लस ए वाई, तो 1/2 हो जाएगा, तो इधर 2x प्लस 2ay प्लस ये भी कहाँ से आ गया, प्लस कोई कांस्टेंट मान लो, क्या आर्बिट्री कांस्टेंट b, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, अभी दो को डिस्कार्ड कर दो, चलो कोई नहीं। देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, आप इसका इंटीग्रेशन कर देना, ये फॉर्मूला हमारे को थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन इसका ऑप्शन इनमें से दो में से होगा और मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए, राइट। आप इसका थोड़ा कैलकुलेशन निकाल के देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन फिर भी आपसे हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की होना है, देखो नॉन होमोजेनियस है, राइट। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऑप्शन पढ़ने पे क्या लग रहा है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आते हैं, CF आते हैं, वो क्या होता है, फाइव में आता है, फाइव 1 फाइव 2 अगर सेकंड ऑर्डर है तो, राइट। तो देखो इसमें फाइव 1 क्या है, फाइव 2, फाइव 1 फाइव 2, फाइव 1 फाइव 2, फाइव 1 फाइव 2, राइट। ये देखो सब में अलग अलग है, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले क्या निकालेंगे हम, CF के लिए क्या करेंगे, d2 माइनस d-2 y सॉरी z इक्वल टू 0। ये इसका होमोजेनियस पार्ट आ गया, d के स्थान पे m रख दो एंड d' के स्थान पे 1 रख दो, राइट। क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस 1, देन CF क्या आ जाएगा, फाइव 1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस फाइव 2 ऑफ y प्लस एक्स। क्यों आया, अगर हमारे पास आता है m1 m2 m3 एंड सो ऑन, c की वैल्यू आती है, सॉरी m की वैल्यू आती है, देन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं फाइव 1 ऑफ y प्लस m1 x प्लस फाइव 2 ऑफ y प्लस m2 x एंड so on, right. Then in this case m1 equal to
-1, m2 इक्वल टू +1, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट CF ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, phi1 ऑफ y माइनस एक्स, phi2 ऑफ y प्लस एक्स। देखो कौन से में नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा ना, इसको भगा दो, इसमें भी एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, भगा दो, इसमें सही दे रखा है, अरे वाह ये तो काम ही बन गया, इसमें भी एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको भी भगा दो, केवल इसी में बचा अपना। देखो केवल एक ही ऑप्शन है जो कॉम्प्लीमेंट्री अपना CF को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो ऑप्शन बी को कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, राइट। लेकिन हम इतना ही नहीं बताएंगे आपको, कई बार क्या होता है CF आपको सेम दे दिया और CF सब में सेम मिल जाएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग होता है। देखो अगर यहाँ सब में CF सेम होता, अगर सब में ये जो फाई की वैल्यू सब में सेम होती, देन अपने को क्या करना पड़ता, देन CF नहीं निकालते। एग्जाम में देखो ऑप्शन पढ़ने पे क्या लग जाता है, जो चीज़ सेम है उसको नहीं निकालते हैं, जो चीज़ सेम नहीं है उसको निकाल करके ऑप्शन डिस्कार्ड किया करते हैं। देखो इसका PI निकालते हैं, PI कैसे निकालें, 1/d2 माइनस d(2x माइनस y), इसका पार्टीशन करो, सॉरी पार्टीशन का आएगा, इसको फैक्टर करो इसका, ठीक है। अब देखो 1/f ऑफ d डैश अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको क्या लिखते हैं 1/f ऑफ अल्फा बीटा इंटू इंटीग्रेशन उतना टाइम होगा जितना वो अपनी ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी du2, राइट। कौन सी शर्त पे, जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 आ जाए दिस मीन्स ये कुछ इस टाइप का हो, एफ ऑफ या बीटा डी माइनस अल्फा डी डैश, ये हो अल्फा, ये हो अपना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इस टाइप का हो, देन इस केस में PI क्या होता है 1/x की पावर, इसकी पावर r हो, x की पावर r बाई फैक्टोरियल r, बीटा की पावर r इंटू बीटा की पावर r इंटू एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए, बराबर है। देन इस केस में क्या हो जाएगा, ये देखो ये सॉरी प्लस माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। एक तो अपना ये हो जाएगा 1 माइनस -1 तो +1, 1 + 1 2 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 1/d प्लस डी डैश 1/2, इसका इंटीग्रेशन वन टाइम क्या आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2, राइट। तो कितना आ गया 1/4 1/d प्लस डी डैश x माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो when 1 - 1 0 बन रहा है ना, तो क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो ये कितना बचा है अपना, केवल एक 1 ऑर्डर का बचा नहीं, यहाँ पहले 2 ऑर्डर का था, लेकिन यहाँ देखो फैक्टर क्या है लीनियर है, तो 1/4 x की पावर 1, r के स्थान पे कितना है देखो 1 फैक्टोरियल 1, बीटा कितना है ये वाला बीटा x, तो 1 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1/4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कौन सा है अपना, सही तो आ रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। ये आपको मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी बुक में, आप उसको देख लेना, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ये CSIR नेट JRF 2017 में आया हुआ है यार, हाँ शायद 17 में आया हुआ है या 18 में, ऐसे कुछ नहीं, 17 में है। CSIR नेट JRF 2017 में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या था, CF नहीं पूछा गया था, उसमें ओनली PI पूछा गया था, ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इस प्रकार हमने DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2020 के जो भी 5 क्वेश्चन थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको सोल्व कर लिए हैं। इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।